चलिए क्या कहेंगे, 7 नवंबर को पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, किस तरह की तैयारियां हैं और क्या कहेंगे इस विषय पर? ये 7 दिसंबर को पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। और मैं तो सभी जननायक जनता पार्टी के परिवार को, सभी कार्यकर्तागण को, सभी नेतागण को, सभी को यही कहूँगा कि पूरी जी जान से इसके अंदर मेहनत करके हमें इस रैली को सफल बनाना है, क्योंकि ये रैली हमारा भविष्य तय करेगी। और आप देखिएगा कि हम जिस तरह से गाँव के अंदर जा रहे हैं, अपने हलके के अंदर जा रहे हैं, हलके के अंदर विभिन्न शहर, विभिन्न गाँव के अंदर, विभिन्न जगहों पर जा रही हैं, तो लोगों का जो प्यार है, लोगों का जो उत्साह है, वो पूरा अच्छा हमारे को प्यार समर्थन मिल रहा है लोगों का, युवाओं का। और लोग पूछ रहे हैं कि किस दिन की रैली है, कितने बजे यहाँ से निकलना है। तो मेरे को लगता है कि जैसे पहले ताऊ देवीलाल जी के टाइम में जो रैली होती थी, उस तरह से बुजुर्गों के अंदर जब उत्साह, जैसा उत्साह उस टाइम होता था, ऐसा ही उत्साह इस साल भी देखने को मिल रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको, सब जनता को बताना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ा हजूम कुरुक्षेत्र से, हमारे हल्का थानेसर से लोगों का इकट्ठा होकर रैली स्थल पर जाने का काम करेगा। कौन कौन नेता इसमें शामिल होंगे? इसके अंदर पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व, पार्टी हाईकमान, दुष्यंत चौटाला जी, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अजय चौटाला जी, दिग्विजय चौटाला जी, और जितने भी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वह सभी इस कार्यक्रम के अंदर जो है हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम की युवाओं से क्या अपील करेंगे, क्योंकि युवाओं की ये पार्टी है, किस तरह से वो पार्टी के जोड़ने का देखिए, प्रयास युवाओं करेंगे? से मेरी एक ही अपील है कि आने वाले भविष्य के अंदर, आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर, लोकसभा चुनाव के अंदर, अगर कोई युवाओं का भविष्य तय कर सकता है, युवाओं को आगे लेकर आ सकता है, युवाओं को राजनीति के अंदर उतार सकता है, तो एक ही पार्टी है, जननायक जनता पार्टी। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अजय चौटाला जी के नेतृत्व में युवाओं का बहुत हमें साथ और समर्थन मिल रहा है। और युवाओं से भी मेरी यही अपील है कि 7 तारीख की रैली है, आप रैली के अंदर मेरे साथ चलिए, और आपको जो मान सम्मान इस पार्टी के अंदर मिलेगा, मुझे नहीं लगता कि वो और कोई पार्टी आपको दे सकती है। समय और स्थान क्या रहेगा? समय जो है लगभग 10 बजे हम वहाँ पर पहुँचने का काम करेंगे। और नेशनल हाईवे जो 152D है, जुलाना के अंदर, वहाँ पर जो है इसका जो स्थान है वो निर्धारित किया है। और वहाँ पर जो है एक बहुत बड़ा हजूम जो है उस दिन देखने को मिलेगा, रैली नहीं, वो रैला होगा। आप प्रभारी हैं कुरुक्षेत्र जिले के, जी, तो कहाँ कहाँ आप न्योता दे चुके हैं या क्या रूपरेखा तैयार की? देखिए, अभी जो है मेरा थानेसर हल्का है, तो मैं अपने हल्के के अंदर विभिन्न जगहों पर जा रहा हूँ। और भविष्य के अंदर, आने वाले दिनों के अंदर भी और भी प्रोग्राम और रूपरेखा इसकी तय करेंगे। बाकी जो पार्टी हाईकमान भी जो ड्यूटियाँ लगाएंगे, वो भी बखूबी निभाने का काम हम करेंगे। बाकी न्योता जो है वो सभी विधानसभाओं के अंदर, हमारे बड़े लीडर्स जो हैं, सीनियर लीडर्स, वो भी आ रहे हैं, वो भी जाने का काम कर रहे हैं। सभी की बतौर ड्यूटियां लग रही हैं, सभी अपनी अपनी जिम्मेवारियां बखूबी निभा रही हैं। पार्टी की नीतियां और अभियान लोगों तक पहुंचाने के लिए कोई पार्टी कोई विशेष अभियान चला रही है कोई? देखिए, हमारी पार्टी ने सत्ता के अंदर रहते हुए बहुत सारे काम किए, लेकिन हमारे को जो है बीजेपी ने और कांग्रेस ने टारगेट किया, दुष्यंत चौटाला को टारगेट किया। हालांकि हमारी जो हिस्सेदारी है वो 10% की थी, लेकिन उसके बावजूद भी आज किसानों का जो हाल है आप देख रहे हैं। किसान आज अपनी फसलों से तंग है, फसलों का पैसा किसानों के खातों में नहीं आता, बहुत देर देर से आता है। और जब दुष्यंत चौटाला जी डिप्टी सीएम थे सरकार के अंदर, तो 72 घंटे के अंदर किसानों का पैसा किसान के खाते के अंदर डाल दिया जाता था उस टाइम पे। तो आज ऐसी बहुत सारी जो चीजें हैं वो दुष्यंत चौटाला जी ने की, युवाओं को हिस्सेदारी दिलवाई है सरकार के अंदर, महिलाओं को हिस्सेदारी दिलवाई है, राशन डिपो के अंदर हिस्सेदारी दिलवाई है, नेशनल हाईवेज बनवाए हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां जो खरखोदा के अंदर मल्टीनेशनल कंपनियां जो लेके आई है, वो सब चीजें जो है जननायक जनता पार्टी ने की है। लेकिन इसका एक प्रोपोगंडा रचाकर दुष्यंत चौटाला जी को बदनाम करने की कोशिश जो है भाजपा सरकार ने की है। आज मैं आप जनता से पूछना चाहता हूँ, भाजपा भी तो उतने ही गुनहगार थी जितनी अगर आप हमारे को करते, और आपने तो हमें सजा भी दे दी 1 साल की। अब 1 साल होने को है, पुरानी बातें भूल जानी चाहिए। आगे जो है, आगे दोबारा से काम इस तरीके से करेंगे। आगे युवाओं की पार्टी है, युवा सोच है। और मुझे लगता है कि भविष्य के अंदर 40 साल की राजनीति में आपको दावे करता हूँ,
भी भविष्य के अंदर 40 साल की जो राजनीति है दुष्यंत चौटाला जी 40-50 साल, ऐसा कोई नेता दुष्यंत चौटाला जी के साथ का नहीं है जो इतनी लंबी राजनीति करे। मैं तो युवाओं से भी यही अपील करता हूँ, युवा सोच की पार्टी है, दुष्यंत चौटाला जी खुद युवा है, आप उनके हाथों को मजबूत करिए। 7 तारीख को जुलाना जो हमारी रैली है उसके अंदर आप कंधे से कंधा मिलाकर सभी युवा साथियों की भी मैं यही अपना फर्ज समझता हूँ कि आप आगे से आगे युवाओं को बोलकर जो है वहां पर पहुंचने का काम करें। सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना चलाई थी, एक किस्त दी, उसके बाद बंद कर दी है, और 6 महीने का जो अंतराल है इकट्ठा करने के बाद वो कह रहे हैं कि 6 महीने के बाद ये। देखिए बीजेपी सरकार जो है एक लॉलीपॉप देती है हमेशा जनता को। उन्होंने पहले 2100 रुपये शायद इसकी वो रखी थी, और अब वो कह रहे हैं अभी 1000 रुपये जो है वो खाते के अंदर जमा हुआ करेंगे और 1100 रुपये जो है वो मिला करेंगे, वो भी साल में 2 बार किस्त आया करेगी। तो मेरे को लगता है कि ये लोगों को गुमराह करने की, और बिहार के अंदर इलेक्शन थे उस टाइम पे जब ये, उससे पहले ये इन्होंने लॉन्च की थी योजना। अब वो बिहार के अंदर इलेक्शन हो चुके, अब कोई आगे इलेक्शन आएंगे तो फिर ऐसा कुछ ना कुछ ये कर देंगे। तो ये तो जनता को गुमराह करते हैं, जनता को गुमराह करने के अलावा इनको और कोई काम नहीं है। कांग्रेस लगातार वोट चोरी को लेकर अभियान चलाती है, तो कितना सच आपको लगता है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए वैसे तो ये मुद्दा बड़ा गंभीर है, इसके ऊपर जो है निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं भी पहले कांग्रेस के अंदर था, मुझे ऐसा नहीं लगता कि वोट चोरी हुई है। अगर हुई है तो इसकी एक निष्पक्ष जांच चुनाव आयोग द्वारा या कोई इसके ऊपर एक टीम बनाकर, एसआईटी बनाकर इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन जो कांग्रेस के अंदर की फूट है वही वोट चोरी है। आप देखिए एक हल्के से 4-4, 5-5 कैंडिडेट को ये लॉलीपॉप देने का काम कांग्रेस ने किया था। अब टिकट जो है वो एक कैंडिडेट को मिलती है, बाकी जो 4 हैं वो उसकी खिलाफत करते हैं, वहीं से वोट चोरी होती है। और वोट चोरी कहाँ से होती है?